हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने महातांडव सेशन। 21 दिन महातांडव होगा जिसमें जो है आज हम लोग संपूर्ण फार्मास्यूटिक्स जो है कवर करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं हम उनको ही पढ़ेंगे और ये 21 दिन के बाद 22वें दिन आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है। यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट का एग्जाम होगा जिसमें आज हम लोग संपूर्ण फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशन का पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन का पहला क्वेश्चन करते हैं। फिल्ट्रेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? फिल्ट्रेशन के दौरान तीव्र हलचल से हो सकती है। तीव्र हलचल से क्या हो सकती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट हम लोग क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। निस्पंदन के दौरान तीव्र हलचल से क्या हो सकता है? निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन की स्पष्टता में वृद्धि हो सकता है। बिल्कुल एंटी क्वेश्चन। के का एक समान वितरण हो सकता है। बिल्कुल नहीं। कण का बेहतर संग्रहण हो सकता है। बिल्कुल नहीं। केक के संघनन और प्रवाह में कमी हो सकती है। इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा चाय बनाने की ओर ले चलते हैं। आप लोगों को चाय बनाने की ओर हम लोग क्यों ले गए? क्योंकि समझने में बहुत ही आसानी होगी। एग्जाम्पल बहुत ही इसका सटीक है। क्यों? क्या है कि जब हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती है, अदरक है, सभी इंग्रेडिएंट को हम लोग उसमें डाल देते हैं चाय में। चाय बनाने के समय जब उसको हम लोग छानते हैं तो जो चाय जो जो लिक्विड फॉर्म होता है वो हम लोगों का नीचे आ जाता है बर्तन में, और ऊपर जो परत जम जाती है छन्नी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? केक बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? केक बोल रहे हैं। वो जब उसको हम एक बार दबा देंगे उसके बाद छानेंगे तो लिक्विड उस केक से कम पास होगा। जब कम पास होगा तो हलचल, तीव्र हलचल मतलब उसको जब हिला देंगे, झटक देंगे तो फिर जो है फिल्ट्रेशन कम होगा। यानी कि केक जब जम जाएगा, जम टाइप का जाएगा, तो वहां से लिक्विड कम पास होगा। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। केक का सघन और प्रवाह में कमी। केक का सघन मतलब केक में सघनता आ जाएगी, वो जम जम टाइप का जाएगा, फिर उसके बाद प्रवाह में कमी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल संदर्भ में स्वच्छ वायु क्लीन एयर शब्द का विशेष रूप से क्या अर्थ है? क्लीन एयर का विशेष रूप से क्या अर्थ है? क्या है? हवा जिसे दूषित पदार्थों को हटाने के लिए फिल्टर किया गया है उसको कहते हैं हम लोग क्लीन एयर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है ठोस पदार्थ को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले छिद्रपूर्ण माध्यम को के रूप में वर्णित किया जाता है और फिल्टर पर ठोस पदार्थ के संचय को के रूप में संदर्भित किया जाता है। फिल्टर माध्यम, फिल्टर केक, या फिर फिल्टर केक फिल्टर माध्यम, या फिर फिल्टर सहायक, या फिर फिल्टर केक, या फिर फिल्टर माध्यम फिल्टर सहायता। यहाँ पर दोस्तों बात की गई है किसकी? फिल्टर मीडियम और फिल्टर केक के बारे में, यानी कि फिल्टर माध्यम और फिल्टर केक के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर समझना क्या है कि फिल्टर केक पहले होगा या फिर फिल्टर माध्यम पहले होगा। यानी कि ये दो क्वेश्चन आपके क्रॉस हो गए, यानी कि ये दो क्वेश्चन आपके नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर फिल्टर ऐड की बात की गई है। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं दो क्वेश्चन। दो क्वेश्चन में हमारा फिल्टर केक जो है बाद में पूछा गया है, यानी कि फिल्टर केक बाद में पूछा गया है। फिल्टर केक हमारा बाद में पूछा गया है, तो बाद में किसमें है? इसमें है। फिल्टर माध्यम यहाँ पर आएगा और फिल्टर केक यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है? फिल्टर माध्यम और फिल्टर केक। अगला क्वेश्चन क्या है? दानेदार पाउडर छलनी संख्या से होकर गुजरता है। दानेदार पाउडर किस नंबर की छलनी संख्या से होकर गुजरता है? 20 नंबर, 44 नंबर, 10 नंबर, 120 नंबर।
यहाँ जो छलनी संख्या की बात की गई है, कैसे हम इस नंबर को काउंट करते हैं, प्रति इंच जो है 1 इंच में कितने छेद होंगे उसके हिसाब से हम लोग नंबर को डिसाइड करते हैं। अगर 1 इंच में हमारे 2 छेद हैं तो छलनी संख्या 2 से, एक नंबर 1 में 40 छेद हैं तो छलनी संख्या 40 से, 1 इंच में 10 छेद हैं तो छलनी संख्या 10 से, यानी कि इसका जो सही उत्तर है 1 20। सही उत्तर क्या है? 20। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंटर्ड ग्लास फिल्टर किसके बने होते हैं? सिंटर्ड ग्लास फिल्टर किसके बने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर किसके बने होते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। किसके? बोरोसिलिकेट ग्लास के सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टाल्क किसेल गुहर और फुलर्स अर्थ है। क्या अर्थ है? फिल्टर एड है, डाइल्यूएंट है, ग्लाइडेंट है या फिर ग्लोबुलेंट है, यानी कि फिल्टर सहायक है, तनुकारक है, ग्लाइडेंट है या फिर स्नेहक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा फिल्टर एड। जो टाल्क, किसेल गुहर और फुलर्स जो फिल्टर एड है, ये जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जो है इनको मिलाया जाता है कि अगर कोई भी पदार्थ गाढ़ा है तो अगर हम उसमें फिल्टर एड मिला देंगे तो वो हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और उसको हम लोग आसानी से छान सकते हैं, यानी कि फिल्टर कर सकते हैं। वही है इस क्वेश्चन में बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? मेटा फिल्टर एक प्रकार का फिल्टर है। मेटा फिल्टर एक प्रकार का फिल्टर है। किस प्रकार का फिल्टर है? वैक्यूम फिल्टर है या ग्रेविटी फिल्टर है या प्रेशर फिल्टर है या फिर पार्टीशन फिल्टर है? बताइए। इसका जो सही उत्तर है ये क्या है? प्रेशर फिल्टर है। मेटा फिल्टर एक प्रेशर फिल्टर है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर फार्मास्यूटिकल में स्लरी को फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है? फिल्टर लिप, स्वीटलैंड फिल्टर, रोटरी फिल्टर या फिर फिल्टर प्रेस? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? रोटरी फिल्टर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फिल्टर ऐड की विशेषता नहीं है? फिल्टर ऐड की विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। छिद्र युक्त तो हो सकती है, केमिकल एक्टिव रासायनिक रूप से सक्रिय ये नहीं होगी, यानी कि इसका उत्तर जो है उत्तर संख्या बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समीकरण निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन से संबंधित है सिवाय एक के। किसके सिवाय, ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या है? फूरियर समीकरण। इसके सिवाय बाकी सब फिल्ट्रेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? फिल्टर मोमबत्तियां किससे बनी होती हैं? फिल्टर मोमबत्तियां किससे बनी होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। किससे बनी होती हैं? किसेल गुहर से बनी होती हैं। इसका सही उत्तर क्या है? किसेल गुहर। अगला क्वेश्चन क्या है? सेल्यूलोज से बनी फिल्टर सीट हैं। सेल्यूलोज से बनी फिल्टर सीट्स हैं, ये आपसे पूछा गया है। कौन सी बनी है? तो इसकी जो है मेम्ब्रेन फिल्टर। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? मेम्ब्रेन फिल्टर। दोस्तों महातांडव बैच है, इस वजह से अब इतना समय नहीं है कि आपको बहुत डीपली पढ़ाया जाए। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है कि आपको उत्तर देना है, आपको उत्तर कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? दवा के ऊपर उबलता पानी डाला जाता है। दवा के ऊपर उबलता पानी डाला जाता है और इसे कभी कभी हिलाते हुए 15 मिनट तक दवा के संपर्क में
रहने दिया जाता है और अंत में निशान को दबाए बिना छान लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछ दिया गया है आपसे। इस प्रक्रिया को इनफ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफ्यूजन कहा जाता है। इसका सही उत्तर संख्या बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेल्यूलोज से बने फिल्टर का उदाहरण है। सेल्यूलोज से बने फिल्टर का एक उदाहरण है मेम्ब्रेन फिल्टर। क्या है इसका सही उत्तर? मेम्ब्रेन फिल्टर। अगला क्वेश्चन क्या है? फिल्टर का छिद्र आकार क्या है? फिल्टर का छिद्र आकार क्या है? 0.5 माइक्रोन, 0.3 माइक्रोन, 0.6 माइक्रोन, 0.8 माइक्रोन। सही उत्तर है 0.3 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन क्या है? फिल्टर मोमबत्ती फिल्टर किससे बने होते हैं? मोमबत्ती फिल्टर किससे बने होते हैं? मोमबत्ती फिल्टर किससे बने होते हैं? मोमबत्ती फिल्टर किससे बने होते हैं, बताइए। अनलेस्ड पोर्सिलेन से बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं, या फिर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज से बने होते हैं, या फिर एस्बेस्टस से बने होते हैं। इसका सही उत्तर संख्या ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन निर्जमीकरण के लिए झिल्ली का छिद्र आकार क्या होता है? मेम मेम्ब्रेन फॉर फिल्ट्रेशन, बताइए इसका सही उत्तर क्या होता है? 590 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और इसके पहले 591 क्वेश्चन जो है हम लोग पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर है 0.22 माइक्रोन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फैलाने योग्य गोलियों के फैलाव परीक्षण में आकार की छलनी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फैलाने योग्य गोलियों के फैलाव परीक्षण में जो छलनी प्रयोग की जाती है उसका छलनी संख्या पूछा गया है। तो अभी हम लोग पीछे जो है इसको पढ़ चुके हैं कि छलनी संख्या हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। इसमें जो है छलनी संख्या 22 प्रयोग की जाती है। इसका उत्तर डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? HEPA फिल्टर की दक्षता का परीक्षण निम्न तरीकों से किया जा सकता है। किस निम्न तरीकों से किया जा सकता है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डायोक्टाइल थाइलेट धूम्रपान परीक्षण। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर ऐड नहीं है? फिल्टर ऐड नहीं है। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि फिल्टर ऐड किसको कहते हैं। ठीक है, फिल्टर ऐड किसको कहते हैं हम लोग पीछे अभी पढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ जो है आपको ये भी बता दें, ये जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। पिछली परीक्षा में पूछा गया है, बहुत पहले नहीं, 2023 में ही पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्जाम में लिए जिसके लिए आप अपनी तैयारी भली भांति कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? कपास। ये फिल्टर ऐड नहीं है, ये फिल्टर मीडिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेटा फिल्टर के निम्नलिखित लाभ हैं को छोड़कर मेटा फिल्टर के कौन से लाभ हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है?
इसमें काफी सामर्थ्य और यह उच्च दबाव की सामना कर सकता है, या उच्च दबाव का सामना कर सकता है। ये जो है इसको छोड़कर बाकी सभी इसके लाभ हैं। बाकी आपको पढ़ना है। हम आज केवल ये महातांडव सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और थ्योरी को बहुत थोड़ा थोड़ा देखते हम लोग चलेंगे। बाकी थ्योरी पर भी हम लोग जो है बेसिकली नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि दिन बचे हैं केवल 21। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फिल्टर प्रेस के निम्नलिखित लाभ हैं एक को छोड़कर। फिल्टर प्रेस के कौन से लाभ हैं सिवाय एक को छोड़कर? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर संख्या बी इसका सही उत्तर है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह इसका लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? HEPA का संक्षिप्त नाम क्या है? HEPA का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम है, उत्तर संख्या डी इसका सही है, उच्च दक्षता वाले कण वायु। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग आसवन को पढ़ेंगे। भाप आसवन का उपयोग निष्कर्षण के लिए किया जाता है। भाप आसवन का उपयोग निष्कर्षण के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पादप पदार्थों से वाष्पशील तेल, वोलेटाइल ऑयल फॉर प्लांट मटेरियल्स, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द्रव मिश्रण में विभिन्न घटकों के पृथक्करण और शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? आसवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रत्यारोपण निम्न के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रत्यारोपण किसके लिए डिजाइन किए गए हैं? प्रत्यारोपण लंबे समय तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमैटिक्स के अध्ययन से संबंधित है। माइक्रोमैटिक्स के अध्ययन से क्या संबंधित है? छोटे कण, स्मॉल पार्टिकल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आसवन स्टील के निर्माण में रिसीवर का उपयोग किया जाता है। आसुत को इकट्ठा करने के लिए, आसुत को इकट्ठा करने के लिए एक बूंद बराबर होता है। एक बूंद कितने ml के बराबर होता है? ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इसका सही उत्तर है 0.06 ml। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आसवन में कितने प्रकार के संघनित्रों का उपयोग किया जाता है? तीन प्रकार के। कितने? तीन प्रकार के। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड को निम्न तरीकों से शुद्ध किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को निम्न तरीके से शुद्ध किया जाता है। कैसे शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फिल्टर वाष्पीकरण केवल उत्पाद देगा। फिल्टर वाष्पीकरण, सॉरी, फिल्म वाष्पीकरण केवल उत्पाद देगा। कैसा उत्पाद देगा? तरल उत्पाद देगा। कैसा उत्पाद देगा? तरल उत्पाद देगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? वैक्यूम,
लगाकर किसी तरल को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर करना क्या कहलाता है? आश्वित करना क्या कहलाता है? ये आप लोगों से पूछा गया है। कम दबाव पर आश्वन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन आणविक आश्वन प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? कण के आकार छोटे होना चाहिए जो बेहतर अवशोषण और विभाजन को सक्षम बनाता है। ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पैरेंटल के निर्माण के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला विलायक का रूप है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला विलायक का रूप है कौन सा? इंजेक्शन के लिए पानी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उस प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है जिसमें एक ठोस द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है? इसका सही उत्तर क्या है? ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन क्या है? इंजेक्शन के लिए पानी। इंजेक्शन के लिए पानी है। क्या है इंजेक्शन के लिए पानी? पायरोजन से मुक्त स्टेराइल पानी। पायरोजन से मुक्त स्टेराइल पानी। अगला क्वेश्चन क्या है? आईपी ग्रेड का शुद्ध पानी किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? पूछा गया है, नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विभिन्न क्वथनांक के आधार पर मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये तो यहीं पे उत्तर है, आश्वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंजेक्शन के लिए पानी आश्वन का उपयोग करके तैयार किया जाता है। कौन से आश्वन का उपयोग करके इंजेक्शन के पानी को तैयार किया जाता है? सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या है? आश्वन या रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा शुद्ध किया गया पानी और आईपी के अनुसार शुद्धता के लिए विनिर्देशित को पूरा करता है जो कि पाइरोजेन से मुक्त होता है। ठीक है, और निष्फल होने का इरादा नहीं है। निष्फल होने का इरादा नहीं है क्या? इंजेक्शन के लिए पानी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्ध्वपातन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रिज ड्रायर सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? फ्रिज ड्रायर सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ जो अपने क्वथनांक पर या उससे नीचे विघटित होते हैं उन्हें द्वारा शुद्ध किया जाता है। उन्हें किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? उन्हें जो है कम दबाव के आश्वन पर शुद्ध किया जाता है। उत्तर संख्या डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन एस्टिमेशन की केजेल डहल विधि निम्नलिखित की सहायता से की जाती है। ये आप लोगों को बताना है उपरोक्त में सभी, यानी कि डाइजेशन, डिस्टिलेशन और ट्राइट्रेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? अब हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को समझेंगे। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है क्या? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है क्या? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है, हम फिर आप लोगों को एक बार लेके चलते हैं चाय और चाय की पत्ती की ओर। हम लोग पानी डालते हैं, चाय बनाने में पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं। कलर कहाँ से आता है? चाय की पत्ती से आता है।
चाय की पत्ती कैसी रहती है, क्रूड रहती है यानी सूखी रहती है, उसको डालते हैं। उससे उसको जब हम बना लेते हैं, उसको डाल के हमने छान लिया, जो चाय की पत्ती से जो स्वाद एक्सट्रैक्ट हो गया, यानी कि वहां से हमने उसको निष्कर्षण किया। निष्कर्षण करने के बाद ही जो है चाय में चाय की पत्ती का स्वाद आएगा, अदरक से अदरक का स्वाद आएगा, और जराकुश से जराकुश का स्वाद आएगा। इसी तरह से किसी भी क्रूड ड्रग से हम उस ड्रग के जो उसका वो पदार्थ जो लिक्विड निकलेगा उसको हम लोग निष्कर्षण करने के लिए उसको भिगोते हैं। भिगोने के बाद में हम उसको निकालते हैं। उसी की कई प्रक्रियाएं होती हैं एक्सट्रैक्शन की, वो हम लोग अब उस क्वेश्चन को हम लोग कर पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निष्कर्षण प्रक्रिया जिसमें कच्चे तेल को मासिक धर्म के संपर्क में रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मेंसुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंसुरेशन कहा जाता है। क्या? कच्चे तेल को मासिक धर्म के संपर्क में रखना। एक बार हम लोग इसको पढ़ भी लेते हैं। निष्कर्षण प्रक्रिया जिसमें कच्चे पदार्थ को मासिक धर्म यानी कि मेंस्टर्म के संपर्क में रखा जाता है। मेंसुरेशन प्रक्रिया में ठोस घटक को विलायक के संपर्क में रखा जाता है। हमने बताया कि जो है जैसे क्रूड ड्रग है उसको हम लोग लिक्विड में रख रहे हैं, इसीलिए विलायक के संपर्क में रखा जाता है ताकि पूरे विलायक के साथ एक बंद कंटेनर में मेंसरेट किया जा सके और लगातार हिलाते हुए एक निश्चित अवधि यानी 3 से 7 दिन के लिए रखा जा सके, जब तक कि घुलनशील पदार्थ घुल ना जाए। फिर मिश्रण को छान लिया जाता है, मार्ग को दबाया जाता है और संयुक्त को स्पष्ट किया जाता है। फुल प्रोसेस एक वेरी सिंपल एग्जांपल, चाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया जिसमें चूर्णित अपरिकृष्ट औषधि को उपयुक्त विलायक के साथ उपयुक्त समय के लिए संपर्क में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेंसुरेशन। अभी हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जब किसी दवा को किसी विशेष दबाव पर गर्म करके निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह मेंस्ट्रुएशन प्रक्रिया जिसमें निष्कर्षण की प्रक्रिया के दौरान हल्की गर्मी का उपयोग किया जाता है वह क्या है? पाचन। तर संख्या इसका डी सही है। अगला क्या है? फ्लो ऑफ फ्लूइड, द्रव का प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया है गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें। वितरित कणों के बाधित अवसाद में स्टोक्स का नियम नहीं माना जाता है। यह बिल्कुल सही है। वितरित कणों के केवल मुक्त अवसाद में स्टोन का नियम माना जाता है। ये भी सही है। गलत कथन का चयन करना है। क्या होगा? जब कणों की एकाग्रता 5% से अधिक होती है तो बाधित अवसाद होता है। बिल्कुल सही है। स्टोक्स का नियम मुक्त अवसाद और बाधित अवसाद दोनों के लिए माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर संख्या डी इसका सही। अगला क्वेश्चन क्या है? गैर न्यूटनियम प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? स्यूडोप्लास्टिक निकायों की चिपचिपाहट कतरनी की दर घटने पर घटती है।
चिपचिपाहट कतरनी की दर घटने पर घटती है। यही आंसर गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन में गलत ही कथन को पूछा गया, यानी कि ये कथन गलत है, यानी कि उत्तर संख्या ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी विधि में किसी दवा की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए एक विलायक का उपयोग किया जाता है जिसमें दवा अधिक घुलनशील होती है, उसको क्या कहते हैं? ये पूछा गया है, उसको कहते हैं सह विलायता, को सॉल्वेंसी उसको कहा जाता है। उत्तर संख्या सी सही है। रयोलॉजी शब्द का संबंध किससे है? संबंध किससे है ये पूछा गया है। प्रवाह गुण से संबंध है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रेनाल्ड के प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर प्रवाह की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा पैरामीटर प्रवाह की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है? टेम्परेचर, घनत्व, औसत वेग, चिपचिपाहट, ये सब जो है प्रवाह को प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर इमल्सन उत्पाद के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कोलाइड मिल का उपयोग किया जाता है। हम लोग पीछे की वीडियो में सभी मिल को पढ़ चुके हैं, बॉल मिल, हैमर मिल और कोलाइड मिल, डबल कोन ब्लेडर और मोटर्स और मूसल सब पढ़ चुके हैं। ये हमारी जो है ये यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पर आपको फार्मास्यूटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको ओपन करेंगे, वहां पे फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन और साइज रिड्यूशन और छलनी, मतलब उसपे सारे चैप्टर्स जो है थ्योरिकल नॉलेज वहां पर आप ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दवा के घटक होने पर निरंतर गर्म निष्कर्षण से बचना चाहिए। थर्मोलेबाइल से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी दवा के प्रवाह गुण को मापकर निर्धारित किया जा सकता है। इसका विश्राम कोण माप कर जो है दवा के प्रवाह गुणों को निर्धारित किया जा सकता है, इसके दवा के प्रवाह को। अगला क्वेश्चन क्या है? अब हम लोग जो है पढ़ेंगे आकार में कमी, यानी कि साइज रिड्यूक्शन के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। साइज रिड्यूशन है क्या? साइज रिड्यूशन क्या है? एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसको हम लोग जो है काट काट कर उसको जो है हम लोग काट काट कर उसको कई टुकड़ों में कर देंगे, इसको हम लोग साइज रिडक्शन कहते हैं, आकार में कमी करना। ये एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग इसको क्रूड ड्रग के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक आकार घटाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी मिल प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? हैमर मिल। प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो है इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, हैमर मिल की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार घटाने का सिद्धांत नहीं है? रेडिएशन, विकिरण। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आकार घटाने की प्रक्रिया में थर्मोलेबाइल पदार्थों को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीसा जा सकता है? पीसा जा सकता है, बताइए। द्रव ऊर्जा मिल का उपयोग, फ्लूइड एनर्जी मिल का उपयोग करके जो है हम लोग
पीस सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कम्युनेशन को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? साइज रिडक्शन, आकार में कमी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? द्रवीकरण तकनीक निम्नलिखित को सुखाने के लिए कुशल है। किसको सुखाने के लिए कुशल है? दानेदार ठोस को सुखाने के लिए कुशल है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, आकार घटाने में यदि पदार्थ को सूखा पीसना है तो आमतौर पर नमी प्रतिशत से कम होना उपयुक्त होता है। नमी किससे कम होना उपयुक्त होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 या 5 से, सॉरी 5 से कम। अगला प्रश्न क्या है? बाल मिल की दक्षता निर्भर करती है, बाल मिल की दक्षता किस पर निर्भर करती है, ये पूछा गया है। बाल मिल की दक्षता किस पर निर्भर करती है? घूर्णन गति पर, गेंदों का घनत्व, गेंदों द्वारा घेरा गया आयतन, ये सब ही पर, बाल मिल सभी पर जो है इसकी दक्षता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन क्या आगे है? पीसे हुए भागों का संदूषण में बहुत कम या नगण्य हो, किसमें बहुत कम, संदूषण में बहुत कम या नगण्य है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या है? द्रव ऊर्जा मील, फ्लूइड एनर्जी मील। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल रोलर मिल में 3 रोलर्स निम्नलिखित में से किस तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं? किस तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, कैसे? और इसी के बीच में एक और होता है, यहाँ से जाता है और यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है, या फिर यहाँ से डाला गया, नीचे गया, नीचे से ऊपर जाके जो है निकल जाता है मटेरियल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रभाव और घर्षण निम्नलिखित का सिद्धांत कार्य है। संयुक्त प्रभाव और घर्षण किसका कार्य है, ये बताइए किसका कार्य है? बाल मील, इसका बाल मील। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बाल मील में आकार घटाने का सिद्धांत है। बाल मील में आकार घटाने का सिद्धांत क्या है? प्रभाव और घर्षण का संयोजन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हवा और भाप की हिंसक आंशिक हिंसक अशांति का उपयोग अंतर विशेष घर्षण द्वारा कण आकार को कम करने के लिए करता है? फ्लूइड एनर्जी मिल, यानी द्रव ऊर्जा मिल, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल मिल सिद्धांत पर काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल मिल किस सिद्धांत पर काम करता है? सभी मिल के सिद्धांतों को आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा और उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रभाव और घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, वह मिल जो प्रभाव और घर्षण के सिद्धांत पर काम करती है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है बाल मिल के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हैमर मिल का कार्य सिद्धांत क्या है? हैमर मिल का कार्य सिद्धांत क्या है? इंपैक्ट, प्रभाव, क्या है? प्रभाव। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आकार में कमी से संबंधित नहीं है? आकार में कमी से संबंधित कौन सा नियम नहीं है? फिक का नियम, फिक्स लॉ जो है आकार से संबंधित नियम नहीं है, आकार में कमी से संबंधित नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलाइडल मील निम्नलिखित सिद्धांत पर काम करती है। कोलाइडल मील निम्नलिखित किस सिद्धांत पर काम करती है? कोलाइडल मील समरूपीकरण सिद्धांत पर काम करती है, होमोजेनाइजेशन सिद्धांत पर काम करती है। अगर आप लोग 5 मिनट पहले से वीडियो अगर आप लोग रिपीट करके दोबारा अगर पढ़ लेंगे
तो जो है आप लोगों के मील के सिद्धांत जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हार्डिंग मिल निम्न में से किसका प्रकार है? हार्डिंग मिल जो है निम्न में से किसका प्रकार है? बाल मिल का प्रकार है। किसका? बाल मिल का। अगला क्वेश्चन क्या है? हैमर मिल के तंत्र की पहचान करें। हैमर मिल के तंत्र की पहचान करें। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको, क्या है? इम्पैक्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत पर हैमर मिल काम करता है, इम्पैक्ट के सिद्धांत पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन क्या है? भंगुर औषधियों को बारीक पीसने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बाल मिल का उपयोग किया जाता है। किसका? बाल मिल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब हम लोग साइज सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? साइज सप्रेशन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से उस अपकेंद्रित सेंट्रीफ्यूज के प्रकार की पहचान करें जिसका उपयोग दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। द्रव अपकेंद्रित, सुपर सेंट्रीफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूज। अगला क्वेश्चन क्या है? इमल्सन में चरणों के पृथक्करण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है? फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग में आकार पृथक्करण क्या महत्वपूर्ण है? यह खुराक के रूप में एक रूपता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? साइक्लोन क्लासिफायर का उपयोग किसके पृथक्करण में किया जाता है? साइक्लोन क्लासिफायर का उपयोग किसके पृथक्करण में किया जाता है? ठोस, तरल, सॉलिड, लिक्विड। अगला क्वेश्चन क्या है? छलनी विधि के अनुसार पाउडर को छलनी के एक सेट से गुजारा जाता है जो कि में व्यवस्थित होती है। किसमें व्यवस्थित होती है? ये पूछा गया है। किसमें? अवरोही क्रम में व्यवस्थित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है?